हेलो जी। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी कुछ रचनाएं हैं और कुछ रचनाकार हैं और उन कालों की विशेषताएं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आदिकाल की क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही, क्या क्या विशेषताएं रही हैं और उनमें प्रसिद्ध रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हिंदी से संबंधित होता है उसमें बड़े ही काम के प्रश्न रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास अनंत और अभूतपूर्व है। हिंदी साहित्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तत्पश्चात हिंदी साहित्य का वर्गीकरण काल के अनुसार डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी किया। लेकिन तत्कालीन सांस्कृतिक जागृति के अनुसार अनेक विचार विमर्श के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को आधार माना गया। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन सन 1920 ईस्वी में किया था। सबसे पहले देखिए कालों का नामकरण किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा और कब किया गया है? 1920 में। सबसे पहले उन्होंने हिंदी साहित्य का नाम रखा था सबसे पहले वाले काल का आदिकाल, यानी कि आदिकाल को वीरगाथा काल भी उन्होंने कहा था और इसकी समय सीमा निर्धारित की गई थी 1050 से 1375 ईस्वी तक। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं तो ध्यान बनाए रखें। जानकारी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दूसरा उन्होंने नाम रखा पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल और इसकी समय सीमा रही 1375 से 1700 ईस्वी तक। तीसरा जो काल है उसका नाम रखा गया उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल और इसकी समय सीमा रही 1700 से 1900 ईस्वी तक। और सबसे आखिर में जो समय काल रहा आधुनिक काल यानी कि दूसरा इन्होंने नाम दिया था इसको गद्य काल। ये भी पूछ लिया जाता है कि गद्य काल हिंदी साहित्य के गद्य काल का नामकरण किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। और आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है? 1900 से अब तक। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले आदिकाल के बारे में। तो आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कह सकते हैं। ये इसका एक नाम और रखा गया है। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है और इसका समय हम जान चुके हैं 1050 से 1375 ईस्वी तक। और ये किसने रखा था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका निर्धारण किया था। अब हम बात कर लेते हैं आदिकाल की क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं, क्या क्या विशेषता हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से बनता है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आदिकाल का साहित्य राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख। राजनीतिक अवस्था जो हालत थी वो अच्छी नहीं थी। सामाजिक दृष्टि से दीनहीन, समाज में भी कुप्रथाओं का चलन था। धार्मिक दृष्टि से असंतुलित, कोई धर्म निश्चित वहाँ पर नहीं किया गया था। सब अपने अपने धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश वहाँ पर कर रहे थे। इस काल के कवियों की कृतियों में आश्रयदाताओं की प्रशंसा, क्या क्या इनकी विशेषता प्रवृत्ति रही हैं? आश्रयदाता जिनके आश्रम में, जिनके दरबार में ये कवि रहते थे उन्हीं का गुणगान किया करते थे। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्ध का सजीव वर्ण, अनेक युद्धों का इसमें वर्णन किया गया है इस काल में। संकुचित राष्ट्रीयता के भावना के अभाव थी इसमें, यानी कि देशभक्ति की भावना इसमें नहीं थी। वीर और श्रृंगार रस से ओतप्रोत इसमें रचनाएं मिलती हैं। वीर रस इसमें आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है? वीर रस। और श्रृंगार रस से तथा अप्रामाणिकता एवं ऐतिहासिकता का इसमें अभाव रहा है। अप्रामाणिकता है मिलती है ग्रंथों में ज़्यादातर और ऐतिहासिकता की इसमें कोई विस्तृत कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। तो आदिकाल की जो कृतियाँ हैं अब उनको देखेंगे। हमने जो अभी जाना है ये प्रश्न इनमें से बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या जाना है? आदिकाल की प्रवृत्तियाँ यानी कि विशेषताएं क्या क्या थी, ये आपको उसको देख लेना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आदिकाल की प्रमुख कृतियाँ और कुछ कृतिकार। सबसे पहले संदेश रासक किसके द्वारा रचित है? ये अब्दुल रहमान के द्वारा। हमीर रासो किसके द्वारा है? सारंग धरक के द्वारा। और राम रासो किसके द्वारा है? माधवदास चारण के द्वारा। आगे है हमीर, ये आगे है बुद्धि रासो। इसके रचयिता कौन है? जल्य कवि। बुद्धि रासो के हैं जल्य कवि। देलण के हैं, देलण एक रचना है, इसके कवि कौन है? सुकुमाल रासो। विजयपाल रासो के कौन है? नल सिंह हैं। रणमल छंद के कौन है? श्रीधर हैं।
नरपति नाल के कौन है? विसल देव रासो। इम्पोर्टेंट ये रचनाएं हैं और इनके रचनाकार भी। नरपति नाल के कौन है? विसल देव रासो हैं। पृथ्वीराज रासो के कौन है? चंद बरदाई हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के कौन रहे हैं? विद्यापति रहे हैं। भविष्यतः कहा के कौन है? धनपाल जी। पयौम चरिव के कौन है? स्वयंभू। इस तरह से आगे इसमें और भी हैं। दशमायक चंद्रिका के कौन है रचनाकार? मधुकर कवि हैं। सथुली मद्ररास इसके कौन है? जिनधर्म सूरी। प्राकृत पेंकलम बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना रह गई है, इसके कौन है? लक्ष्मीधर हैं। परम आत्म प्रकाश के कौन है? जो इंदु हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास के कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। रेवंतगिरी रास के कौन है? विजय सेन सूरी। जयचंद प्रकाश के हैं भट्ट केदार। श्रावकाचार के देवसेन हैं। बोधगान और दोहा खंड काव्य है, इसके कौन है? हरप्रसाद शास्त्री। पाहुड़ के कौन है? राम सिंह। विसल देवरासो के हैं नरपति नालय। थूली बदवांग के हैं जिनधर्म सूरी। इस तरह से इस वीडियो में हमने संक्षेप में आदिकाल हिंदी का नामकरण यानी कि हिंदी साहित्य का सबसे पहले नामकरण करने का प्रयास किसने किया था? जॉर्ज गिब्सन किया था, हमने जान लिया है। और उसके बाद कालक्रम के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकरण वर्मा ने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी किया है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो विचार विमर्श किया गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है उसको आधार माना गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका काल विभाजन किया है 1920 ईस्वी में। और इन्होंने आदिकाल को इन्होंने हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में बांट दिया। पहले का नाम उन्होंने लिया था आदिकाल, जिसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। और ये हम जान चुके हैं, इसकी समय सीमा रखी गई थी 1050 से 1375 ईस्वी तक। दूसरा नामकरण किया गया है पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, जिसकी समय सीमा निर्धारित की गई है 1375 से 1700 तक। और तीसरा काल का नामकरण किया गया है उत्तर मध्यकाल, और जिसको हम रीतिकाल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा रही 1300, इसकी समय सीमा कितनी है? 1700 से 1900 तक। और अब जो चल रहा है आधुनिक काल, जिसको उन्होंने गद्य काल का नाम दिया था, उसका समय है, उसकी अवधि है 1900 से अब तक। और फिर इसके बाद हमने इसकी आदिकाल की प्रवृत्तियाँ यानी कि विशेषताएं पढ़ी हैं, इनमें से कुछ सुनाते हैं और कुछ रचनाएं और रचनाकारों को भी हमने पढ़ लिया है। तो एक एक करके हम संक्षेप में इस तरह से चारों कालों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हिंदी साहित्य से संबंधित वन लाइनर प्रश्न भी रहेंगे और एमसीक्यू भी रहेंगे। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो मेरे द्वारा इसमें आगे से डाली जाएंगी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से साहित्य बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।